हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग को पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कितनी सीट है और उसकी सिलेबस क्या होता है और उसका फिजिकल क्या होता है। हर एक स्टेप को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, टोटल पोस्ट कितना है? 3578 पोस्ट टोटल है। आपका टोटल पोस्ट कितना है? 3578 पोस्ट है। जिसमें से क्या है कि नॉन टीएसपी एरिया, टीएसपी एरिया नॉन टीएसपी एरिया क्या होता है? जैसे हम लोग की तरफ हिली एरिया होता है, जम्मू कश्मीर और पहाड़ी एरिया की तरफ से छूट मिलता है, उस तरीके से है। तो वहां पे जो नॉन टीएसपी एरिया होता है वो 3240 है, और जो टीएसपी एरिया वहां पे 338 पोस्ट है। यानी टोटल पोस्ट कितना है? 3578 पोस्ट है। उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट आपका होता है 338 पोस्ट है, जिसमें कि टीएसपी एरिया होता है, और एक होता है नॉन टीएसपी एरिया। नॉन टीएसपी एरिया मतलब कि जनरल कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, उसको नॉन टीएसपी एरिया कहते हैं, जिसमें से 3240 है। अब जो उसका अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट आपका 7 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो गया अप्लाई होना, यानी कि फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट का है 27 अगस्त, यानी कि फॉर्म 7 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें फीस जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस है वो 600 रुपया है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस जो है वो 400 रुपया है। अगर फॉर्म फिल करते टाइम किसी प्रकार का कोई गलती कर देता है तो उसको क्या है, करेक्शन डेट भी दिया गया है। जब फॉर्म की डेट कंप्लीट हो जाएगी तो 28 अगस्त, यानी कि 2 दिन आपको करेक्शन है। 28 से 30 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद से क्या है, एज लिमिट जो इनका है, उनका एज लिमिट जो आपका है कि 1/1/2024, यानी कि वो 1 जनवरी 2024 तक आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज हम लोग देख लेते हैं कितना चाहिए मैक्सिमम एज। इसमें क्या है, अगर आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उस कब से होना चाहिए? 2/1/1997 से 1/1/2006 तक, यानी कि 2/1/1997 से 1/1/2006 के बीच में क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो आप क्या है, ड्राइवर के पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल कैटेगरी के लिए। फीमेल कैटेगरी के लिए क्या है, फीमेल कैटेगरी के लिए कि 2/1/1992 से 1/1/2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फीमेल कैटेगरी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ ड्राइवर पोस्ट के लिए है। और जैसे हमारे ड्राइवर पोस्ट के अलावा भी और पोस्ट है तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? उसके लिए डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए 2/1/2000 से 1/1/2006 के बीच में आपका डेट जो है, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो आप क्या है, अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मेल कैटेगरी के लिए। फीमेल कैटेगरी के लिए क्या है, आपका एज 2/1/1995 से 1/1/2006, यानी 2/1/1995 से 1/1/2006 के बीच में अगर आपका डेट है, अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अदर पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद से एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे क्या होता है कि एज रिलैक्सेशन सबको एक समान दिया गया है। अगर ईडब्ल्यूएस नहीं, सिर्फ ईडब्ल्यूएस जनरल लोग को नहीं मिला है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस एससी एसटी बीसी वालों ओबीसी वालों को मिला गया है। अगर जो भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो उनको जो है एज है, मेल फीमेल दोनों को क्या है 5 साल की छूट मिला गया है। यहाँ पे एक चीज है कि ईडब्ल्यूएस को भी एज रिलैक्सेशन मिला गया है 5 साल, मतलब सबको 5 साल का छूट मिला गया। ऐसा नहीं कि जैसे इसके पहले वाले फॉर्म में क्या होता था कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलता था, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलता था। ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा, दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए मिलेगा। अब हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या है कि एक क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन होगा और उसमें एक लिमिटेड नंबर भी मांगा गया, उस लिमिटेड नंबर के अंदर आप रहेंगे तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा डाउट सबका था, क्या ये अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जो इसका क्वालिफिकेशन होता है ना, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है। जैसे हम लोग क्या है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई फॉर्म डालने, अगर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी फॉर्म आपको डालना है तो उसके लिए आपको पेट का फॉर्म भरना जरूरी है। बट हमारे यहाँ क्या है कि कोई नंबर डिसाइड नहीं है कि इस नंबर से इतना रहना चाहिए तो फिर ये फॉर्म अप्लाई किया जाए, इसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें क्या होता है ना कि जब वैकेंसी आ जाती है उसके बाद से कट ऑफ डिसाइड होता है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म पहले कर दिया है कि अगर आप सीईटी एग्जाम दिए हैं तो फिर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कि देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और सीईटी का एग्जाम दिए हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दिए हैं, तो आपके पास कितना नंबर होना चाहिए? 120 नंबर है। 300 का पेपर होता है, 300 में क्या है, आपके पास 120 नंबर है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर एससी एसटी से बिलोंग करता है जो,
उसको सिर्फ 108 नंबर चाहिए सीईटी में। अगर जो टीएसपीएससी से बिलोंग करता है उसको 90 नंबर चाहिए। यानी कि 3 कंडीशन दिया गया है कि पहली कंडीशन ये है कि देखिए अदर स्टेट वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट क्या है कि वो सीईटी का पेपर दिए हों, तो अदर स्टेट वाले जनरल में भी फाइट करेंगे, तो यानी कि उनको 120 नंबर उनके पास है तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 108 नंबर लाना जरूरी है, अगर टीएसपीएससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, ये आपका है क्वालिफिकेशन है। इसमें क्या है, इसका ड्राइवर पोस्ट के लिए क्या क्या चीज कंपलसरी उसको हम लोग देख लेते हैं। ये 10+2 के बाद क्या है, ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर जो भी ड्राइवर पोस्ट के अप्लाई करता है उसके पास लाइसेंस, हैवी लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट आपका है जो टेलीकॉम का पोस्ट है, उसमें 10+2 में या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट क्वालिफिकेशन था। अब हम लोग क्या है सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं और उसके बाद से जो फिजिकल उसको देखते हैं। तो हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में कितने स्टेप में इस फॉर्म को कंप्लीट किया जाएगा। देखिए पहला आपका है फिजिकल होगा। देखिए पहले फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर एक प्रेफरेंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद स्पेशल क्वालिफिकेशन। देखिए अदर पोस्ट के लिए क्या है कि आपको पीएसटी और पीईटी जो है वो क्वालिफाई करना है। अदर पोस्ट और चालक घुड़सवार के लिए क्या है और कांस्टेबल के लिए 3 पोस्ट जो है आपको जो क्वालिफाई करना है, यानी कि सिर्फ ये जो पीएसटी होगा इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसका जो कटाव, इसका जो नंबर, इसमें नंबर नहीं, बस आपको जो जितना क्राइटेरिया रहेगी उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसको पास करना है आपको। यानी कि पीएसटी जो होता है, पीएसटी पीईटी जो होता है अदर पोस्ट कांस्टेबल, चालक घुड़सवार और कांस्टेबल के पोस्ट के लिए इसको क्वालिफाई नेचर से है। ठीक है, रिटन टेस्ट जो आपका है, रिटन टेस्ट अदर पोस्ट के लिए 150 नंबर का होगा, रिटन टेस्ट होगा। चालक घुड़सवार के लिए भी 150 नंबर का होगा और कांस्टेबल जो है उसके लिए रिटन टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए क्या है रिटन टेस्ट नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ फिजिकल होगा। ठीक है, उसके लिए सिर्फ फिजिकल होगा। उसके बाद से क्या है कि इसमें हम लोग देख लेते हैं प्रोफेंसी टेस्ट जो आपका है, ये आपका अदर पोस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ कांस्टेबल के लिए, सिर्फ चालक घुड़सवार के लिए। हाँ, सिर्फ चालक घुड़सवार के लिए 30 नंबर का ये है। ठीक है, 30 नंबर का ये है और कांस्टेबल, जो कांस्टेबल का पोस्ट है उसके लिए भी 30 नंबर का ये है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेशल क्वालिफिकेशन, एनसीसी होमगार्ड। अगर जिसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन एनसीसी है या होमगार्ड है तो उसको क्या है 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसको इसमें 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और चालक, आपका जो चालक वाला पोस्ट है, चालक घुड़सवार वाला पोस्ट है, इसमें एनसीसी से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेबल से भी एनसीसी से कोई मतलब नहीं है। यानी कि टोटल आपका नंबर कितना हो जाएगा, 170 नंबर का आपका अदर पोस्ट के लिए रहेगा, 180 नंबर का आपका चालक घुड़सवार का रहेगा और कांस्टेबल का जो रहेगा 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका है इसको 3-4 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा। पहला आपका फिजिकल होगा। फिजिकल जो होता है सबके लिए कंपलसरी है, हर एक पोस्ट के लिए फिजिकल कंपलसरी है। फिर रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट सिर्फ 2 पोस्ट के लिए कंपलसरी है, अदर पोस्ट और चालक के लिए। चालक घुड़सवार के लिए आपका रिटन टेस्ट कंपलसरी है, बाकी जो कांस्टेबल उसके लिए कंपलसरी नहीं है। उसके बाद ये जो आपका टेस्ट है इसमें क्या है, सिर्फ आपको चालक घुड़सवार के लिए कंपलसरी है और कांस्टेबल के लिए कंपलसरी है, बाकी इससे अदर पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर एनसीसी आपके पास है तो एनसीसी का वेटेज जो है आपको सिर्फ अदर पोस्ट के लिए ही मिलेगा, बाकी के लिए कोई नहीं मिलेगा। यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि अदर पोस्ट का जो नंबर होगा आपका टोटल 170 नंबर का होगा। अगर चालक घुड़सवार के लिए अप्लाई करते हैं तो टोटल 180 नंबर का होगा और कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं 30 नंबर का होगा। ठीक है, बस उसका क्वालिफिकेशन अलग अलग है। यहाँ पे क्या है कि इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस कितने नंबर के क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। देखिए 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर का रहेगा। 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 नंबर का रहेगा, 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। और क्या क्या कितने कितने नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला पॉइंट आपका है विवेचना एवं तार्किक योग्यता। विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर से 60 क्वेश्चन रहेगा, यानी विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर से आपको 60 क्वेश्चन रहेगा। जीके जीएस साइंस से क्या है आपको 45 क्वेश्चन रहेगा और राजस्थान जीके से कितना क्वेश्चन रहेगा, 45 क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल कितना है आपके पास 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा टाइमिंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग क्या रहेगा 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब हम लोग फिजिकल प्रोसेस को समझते हैं। फिजिकल प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे अगर आपकी जो हाइट है वो कितना है, अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है। देखिए जनरल और ओबीसी के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितना होगा 152 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चेस्ट जो होता है मेल के लिए 81 नॉर्मल होगा और 86 यानी 5 सेंटीमीटर पुराना होता है, 81 से 86 तक रहेगा।
वेट लड़कियों के लिए कंपलसरी है कि मिनिमम एज 47.5 केजी होना चाहिए, ठीक है। इससे अगर कम रहेगा तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। रनिंग 5 किलोमीटर लड़कों के लिए रनिंग रहेगा, 25 मिनट में 5 किलोमीटर लड़कों के लिए रहेगा और 35 मिनट रहेगा लड़कियों के लिए। यानी कि आपका ये जो फिजिकल प्रोसेस है, हाइट जो है मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और उसके बाद से चेस्ट जो है मेल के लिए 81 नॉर्मल, 86 यानी फुलाने के बाद, यानी 81 से 86 के बीच में होना चाहिए, 86 होना चाहिए, उससे कम होगा तो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। जो आपका वेट है, वेट सिर्फ लड़कियों के लिए कंपलसरी है 47.5 केजी होना चाहिए, ठीक है। लड़कियों के लिए क्या है 47.5 केजी होना चाहिए। रनिंग जो है लड़कों के लिए 25 मिनट में 5 किलोमीटर और 35 मिनट में 5 किलोमीटर लड़कियों के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशन उसको हम देख लेते हैं। हाइट और चेस्ट में SC ST कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। जैसे मान लीजिए हाइट और चेस्ट में, अगर जो ये क्या है, ये सिर्फ जनरल और OBC के लिए, जनरल OBC EWS के लिए है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको हर एक चीज में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर नॉर्मल है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर आपका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइट में भी छूट मिलेगी, चेस्ट में भी छूट मिलेगा। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होता है, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होता है, इसको टोटल 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा। आपका 3 स्टेप क्या है, पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल जैसे आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद से क्या है आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद से आपका प्रोफेंसी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रोसेस होगा। और उसके बाद से जो स्पेशल क्वालिफिकेशन NCC होमगार्ड है, वो सिर्फ उन्हीं को आरक्षण मिलेगा जो अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप कांस्टेबल घोड़सवार और कांस्टेबल के चालक घोड़सवार के लिए अप्लाई करते हैं और कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको NCC से कोई मतलब नहीं है। और ये आपका देखिए रिटन टेस्ट दोनों में क्या है, रिटन टेस्ट आपका अदर पोस्ट में 150 नंबर का होगा, चालक घोड़सवार में 150 नंबर का होगा, ठीक है। कांस्टेबल से कोई मतलब नहीं है। और ये जो टेस्ट होता है सिर्फ आपको कांस्टेबल चालक घोड़सवार और कांस्टेबल में देना है, बाकी इसमें टेस्ट अदर पोस्ट में ये टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। ये टेस्ट नहीं देना है। और उसके बाद से क्या है, जो जिसके पास NCC है उसको 20 नंबर मिलेगा, लेकिन क्या है अदर पोस्ट के लिए, सिर्फ अदर पोस्ट के लिए 20 नंबर मिलेगा, बाकी पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि आपको यहाँ से एक चीज कंफर्म हो जाएगा कि अदर पोस्ट का कितने का पेपर होगा, 170 नंबर मिलेगा, 170 नंबर में होगा। चालक जो घुड़सवार है उसका 180 नंबर का होगा, और बाकी जो कांस्टेबल जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है उसमें क्या है 30 नंबर का होगा। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद। जल्दी बंद करो सारे।